we'll start with the Mahakumbha, the Maha experience, which was truly, very, very truly once in a lifetime event. Uh, I would like to talk in between in Hindi. Okay. So I will be like switching to English and Hindi in between. So let's begin. Hope everyone is here. If you want, you can keep your videos on so that I can see your faces. And in between, if you have any questions, please unmute yourself, and whatever you want to ask or share, you can do it. So here we start. So we'll go through certain points. Yoga, my inner calling. Vedas and Veda mantras, my passion. Background story to Mahakumbha, the mystical message. A divine plan, solo to several. The divine intervention, my astonishment. The Naga sadhus, guardians of dharma. Types of akharas and bhandara. The sacred deep, a moment of transformation. Prayagraj airport, exchange of Kumbh Mela experiences and meeting Aghori Baba. And the deep sanskara on my soul for lifetimes. In my school days, I got introduced to yoga. और तभी से जो शुरुआत हुई योगा की, तो मुझे लगता है कि वो कभी भी खत्म होने के लिए नहीं हुई है. जैसे मैं योगा करती गई, तब मेरा बहुत ही बेसिक लेवल पे और अभी भी है, मैं ऐसे कुछ भी ये कर नहीं रही हूं, पर फिर भी मेनली हम जब योगा ये वर्ड सुनते हैं, तो सिर्फ एंड सिर्फ योगा क्लासेस में क्या होता रहेगा, तो आसनास होते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम और थोड़ा बहुत मेडिटेशन. मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर भी योग है. इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है. तो जो भी मैं आत्मन योगा के थ्रू योगा का प्रचार करने की जो कोशिश कर रही हूं, वो हमेशा से ही आसन के ऊपर रही है. आसन ये सिर्फ एक ही अंग है योगा का, सिर्फ एक. और शायद सारी दुनिया इस आसन पर ही शुरुआत करके वहीं पे रुकी है. और कभी कभी इसका मुझे बहुत खेद होता है. योगा के नाम पर लोग कुछ भी करते जा रहे हैं. तो जैसे मैं योगा के बारे में सीखती गई, मुझे ऐसे पता चल रहा था कि बस मुझे कुछ करना है मेरे लाइफ में, तो बस यही करना है. मेरी डिग्री भी हुई थी इंटीरियर डिजाइन में. मेरे पापा आर्किटेक्ट थे, तो हमारे घर का अच्छा बिजनेस था जो मैं आगे शायद ले जाती. पर शायद ये इनर कॉलिंग हम जो बोलते हैं, जो हमारी जो अंदर की आवाज हम बोलते हैं, तो शायद वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी. तो शायद उसी की वजह से मैं मुंबई छोड़ के बैंगलोर गई. और वहां पे जब जब भी मैं लोगों को बोलती हूँ कि हाँ मैंने योगा में मास्टर्स डिग्री की है, तो सभी के चेहरे पर आश्चर्य ही आता है. अच्छा, योगा में वो भी एमएससी और पीएचडी भी होती है. अच्छा, योगा में आप करियर करोगे, क्या करोगे उसमें, क्या मिलेगा आपको उसमें से. तो शायद मुझे ऐसे लगता है
कि हाँ, जिंदगी में पैसा ये बहुत ही जरूरी हिस्सा है अपने डे टू डे लाइफ के लिए। पर शायद हम सब पैसा ही अल्टीमेट एम बना चुके हैं। उसके भी साथ या उसके भी ऊपर बीइंग इन अ ह्यूमन बीइंग लाइफ, इन अ मनुष्य योनि, हमारी कुछ कर्तव्यता है, हमारा कुछ धर्म है, ये शायद हम भूल गए हैं। एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड एंड लकी टू born in such a family where money was never the most important thing। क्योंकि जो भी मेरा बैकग्राउंड था वो अच्छा ही था। अच्छे घर में पढ़ी, अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पढ़ी, और आगे जाके भी मेरा जो पार्टनर है अमोघ, तो वो भी, उसने कभी भी मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि आपको इतने पैसे कमाने ही हैं। शायद ओनली ड्यू टू दैट I can follow my passion 100%. And I am taking this yoga as an inner calling very seriously. कभी कभी लोगों को लगता है कि कि क्या इतना योगा में रखा हुआ है, क्या इतना योगा में करती है। पर शायद हर एक दिन जैसे आता है वही मुझे बताते जाता है कि तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हें आगे क्या करना है। तो जैसे मैं ये सीखती गई, तो उसी में मेरी इंट्रोडक्शन हुई वेदास और वेद मंत्रान से। जब मैं मेरा एमएससी कोर्स कर रही थी तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे कुछ वेदा चैंटिंग भी होता है। तो सिर्फ हमें एक मॉड्यूल था, अ, वेदा चैंटिंग मॉड्यूल, जिसमें मैंने सिर्फ 10 मंत्रा सीखे थे। पर वो मुझे इतने अच्छे लगे, और जैसे मैं उनसे हमेशा के लिए जुड़ गई। ये मंत्र मुझे कुछ देते थे, मुझे वो आकर्षित करते थे, और जब भी मैं उनका पठन करती थी मुझे जो आनंद मिलता था वो किसी से भी कंपेयर नहीं हो सकता है। तो ड्यूरिंग कोविड आई टुक दिस सीरियसली, क्योंकि अराउंड, मैं जब 21-22 साल की थी तब से अराउंड 35 साल तक होने तक मैं सिर्फ ये 10 ही मंत्रा चैंट कर रही थी, पर बहुत रेगुलरली कर रही थी। जैसे कि वो मेरा धर्म है, मुझे उसे चैंट करना ही है, ऐसे ही मुझे लगता था। तो ड्यूरिंग बोथ माय प्रेगनेंसीज regularly I kept chanting these mantras, and I don't know, when we do something very honestly and very dedication, with a lot of dedication and with continuity, तो सामने से ही तुम्हें कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन मिलती रहती है। तो कोविड में मैंने सोचा कि शायद अभी मैं इतने साल से बस यही 10 मंत्रा ही चैंट करती हूँ, तो मुझे कुछ और सीखना है उसमें। तो जो जहां से मैंने मेरी योगा की डिग्री की थी, तो वहां पे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आते थे गुरुकुला से, जो उनके 10-15 साल गुरुकुला में सीख के अच्छे से पूरा वेदास का अभ्यास करके वो आए थे। तो वो लोग जो मेरे फ्रेंड थे, तो उनको ही मैंने पूछा कि आप मुझे सिखाओगे क्या। और वो बहुत ही विथ अ वेरी पॉजिटिव हार्ट ही सेड यस। एंड देन that's how my chanting practice or my study of learning more and more mantras began। तो ऐसे सीखते सीखते मैं ये श्री रुद्र भी सीख गई। और जैसे मैंने ये रुद्र सीखा वो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। तो जैसे मेरी जो
साधना है उसमें मैं हर एक सोमवार या प्रदोष जब भी रहता है या शिवरात्रि रहती है, तभी इसका मैं पठन करती ही हूँ। क्यों करती हूँ? बस मुझे इससे आनंद मिलता है। मुझे ऐसे लगता है कि योग करने से या जो भी आप अपने लाइफ में जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे आपके अंदर क्या चेंज हो रहा है। मैं 10 साल पहले भी वही थी, और 10 साल आगे जाके भी वही हूं, और आगे 10 साल जाके भी मैं वही रहने वाली हूं। तो मुझे लगता नहीं है कि हमने खुद के ऊपर कुछ काम किया है। तो शायद ये मंत्रों से मुझे हर एक दिन ऐसे महसूस होता था कि समथिंग इज चेंजिंग विद इन मी। आई कंप्लीटली बिकेम वेजिटेरियन। I felt that kind of purity is happening. And then I couldn't stop myself. I just kept chanting it, and chanting it, which I think led to uh, my next step of life. बहुत ही कैजुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि केतकी, तू इतना ये वेदा चैंटिंग करती है, तो एक काम क्यों नहीं करती? बिकॉज ही इज अ म्यूजिशियन। ही सजेस्टेड मी, मेरे मुंबई में एक दो स्टूडियोज मुझे पता है, तो वहां पे जाके तुम बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे आपके वेद मंत्रास रिकॉर्ड करना। तो ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने कहा देखो, ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग, इतना प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग मुझे, मैंने कभी किया भी नहीं है, और शायद मुझे आएगा ऐसे मुझे लगता भी नहीं है। बट दैट फ्रेंड मेड मी सो कंफर्टेबल। ही सेड that I have couple of my friends who are, those sound engineers and all, and you will be totally comfortable and एकदम ईज और कंफर्ट में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेके आप आपका ये मंत्रास का रिकॉर्डिंग कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो लास्ट ईयर इन मंथ ऑफ मार्च, यू नो इवन थ्रू आत्मन योगा, आई प्लान्ड अ योगा रिट्रीट टू ऋषिकेश। सो बिफोर गोइंग देयर, my this studio recording started. I did, all the Shanti mantras recording, Purusha Sukta, Shri Sukta, Bhruguvalli, which I chant from Taittiriya Upanishad. Everything finished. And next day, I went to the studio, और मैं इतनी उसमें बिजी थी तो मुझे याद भी नहीं था कि ओ, आज का दिन महाशिवरात्रि है। तो वो दिन था महाशिवरात्रि का, और विदाउट प्लानिंग उसी दिन पे मेरा श्री रुद्र का रिकॉर्डिंग आया था। तो आई जस्ट रियलाइज्ड दिस थिंग इन द मॉर्निंग, and I was very, very happy. I felt, oh my God, I'm doing Shri Rudra chanting, that too on the Mahashivratri day. What a coincidence. I felt very happy. और मैं सुबह 10 बजे स्टूडियो में गई, तब वो फ्रेंड की माँ दौड़ती हुई स्टूडियो में आई, और वो मुझे ढूंढ रही थी कि केतकी किधर है, केतकी किधर है, केतकी किधर है। तो मुझे लगा कि ये आंटी इतनी ऐसे एंग्शियस क्यों है, इतनी ऐसे मुझे क्यों ढूंढ रही है। तो वो मुझे बोली कि केतकी, आज शाम को मुझे मिलना ही मिलना है आपको। मुझे मिले बिना आप घर मत जाना। तो मैंने कहा चलो आंटी ठीक है, पर मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं आपको जरूर मिलने आऊंगी, तो डोंट वरी, आई विल कम इन द इवनिंग। तो ठीक है। फिर वो मैंने दिन भर उसका रिकॉर्डिंग किया, और शाम को 7 बजे मैं उनके घर चली गई। तो ये जो आंटी थी,
तो यहाँ वहाँ की बातें हो गई। और फिर मुझे उन्होंने बोला कि केतकी पता है क्या, 2 महीने पहले, मीन्स दैट वाज द मंथ ऑफ मार्च, सो शी वेंट अराउंड इन मंथ ऑफ जनवरी और समथिंग टू मुरुडेश्वर। ये मुरुडेश्वर है कर्नाटक में, जहां पे बहुत ही बड़ा शिवा टेम्पल है। तो मैं और मेरी फ्रेंड, वो आंटी मुझे ये सारी चीजें बता रही है कि वो और उनकी फ्रेंड गई थी वो मुरुडेश्वर। तो वो बोली कि मैं हमारे होटल के लॉबी में खड़ी थी, हमें चेक इन करना था, वहां पे हम लोग 2-3 दिन रुकने वाले थे। और वो जो होटल का रिसेप्शन था, वो बहुत, वहां पे क्राउड था क्योंकि बहुत लोग आए थे। वो दैट रिसेप्शन वाज फुल ऑफ ऑल द गेस्ट्स एंड पीपल, एंड शी वाज आल्सो बिजी डूइंग हर चेक इन एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे बोल रही है कि तभी 2 नागा साधु वो होटल के रिसेप्शन में आ गए। और जैसे कि उनको मुझे ही मिलना है, इतने लोग हैं आसपास, किसी से बात नहीं की, किसी के तरफ देखा नहीं, बस मेरे तरफ ही आते गए और मुझसे आके बातें करने लगे। तो वो एक्चुअली बहुत घबरा गई कि ये कहाँ से नागा साधु आए और कहाँ ये मुझसे क्यों बात कर रहे हैं। तो शायद उसके भी मन में कुछ डाउट थे, डर था। तो वो जो भी पूछ रहे थे उसकी उन्होंने सारी झूठी आंसर्स दे दी। उन्होंने उनका नाम पूछा, कहाँ रहती हो पूछा, क्या करती हो पूछा। और वो बोली कि मैंने कुछ भी मेरे बारे में सच बताया नहीं, क्योंकि मुझे उनके ऊपर मीन्स शक नहीं, पर ऐसे थोड़ा, मीन्स आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। तो मैंने सारी मेरी झूठी इंफॉर्मेशन उनको दे दी। फिर मुझे लगा कि ये शायद मुझसे बात कर रहे हैं क्योंकि इनको पैसे चाहिए। तो इसलिए आंटी बोली कि मैंने उनके हाथ में पैसे रख दिए। तो ये नागा साधु तो बिल्कुल बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है पैसों की, शायद ऐसे उनको लगा। और फिर बोलते 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 वो नागा साधु ने वो आंटी जी को पूछा कि बेटी, अभी तुमने मेरे हमारे हाथ में, तो आंटी जी बोली मैंने तो आपको पैसे दिए। तो वो दोनों नागा साधु हंसे और फिर वही पैसे उन्होंने आंटी जी के हाथ में वापस दे दिए। और फिर नागा साधु ने उनको बोला कि बेटी अभी आपका हाथ खोल के देखो क्या है। तो जैसे आंटी जी ने हाथ खोला, तो उनके हाथ पर रुद्राक्ष था। तो आंटी जी बहुत ही शॉक हो गई कि मेरे आंखों के सामने ये पैसों का रुद्राक्ष कैसे बना। वो बोली मैं बिल्कुल गिरने ही वाली थी, इतनी शॉक हो गई वो देख के। और मीन्स मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। पर वो नागा साधु बोले कि बेटी, ये जो रुद्राक्ष है ये आपके बेटे को दे देना। आंटी जी के मन में आया कि मैंने इनको बताया भी नहीं है कि मेरा बेटा है, तो इनको कैसे पता चला। और ये बोल रहा कि ये रुद्राक्ष अभी उनको दे दो। पर आंटी जी बोली कि मेरा बेटा तो लंदन में रहता है, अभी वो इंडिया नहीं आने वाला, और मैं भी लंदन नहीं जाने वाली। तो मुझे पता नहीं कि ये रुद्राक्ष मैं मेरे बेटे तक कैसे पहुंचाऊं। तो नागा साधु एक भी मिनट का सोचते बिना उनको बोले कि बेटी चिंता मत करना, ये रुद्राक्ष आपके बेटे तक पहुंच जाएगा, एक व्यक्ति जरूर आएगी। तो आंटी जी बोली, उनको कुछ समझा नहीं, वो बोली अच्छा ठीक है। तो उन्होंने वो रुद्राक्ष ले लिया, नागा साधु चले गए। उन्होंने वो पूरा उनका मुरुडेश्वर का ट्रिप किया, वापस आ गए। और जैसे अभी ये शिवरात्रि का दिन, वो मेरे फ्रेंड ने आंटी जी को मैसेज करके बताया था कि ऐसे ऐसे केतकी आज स्टूडियो में आने वाली है। तो
ऐसे ही सिर्फ इतना ही बताया कि वो आने वाली है, क्योंकि उसको भी ये रुद्राक्ष के बारे में कुछ पता नहीं था। तो शायद केतकी तुम्हें मिलने के लिए आएगी। तो जब ये मैसेज वो आंटी जी ने देखा, तब उनकी वो लिंक लग गई कि अच्छा शायद यही व्यक्ति है जो आई है, और शायद इसी व्यक्ति को मुझे वो रुद्राक्ष देना है। तो इसीलिए वो शायद सुबह दौड़ के मुझे देखने के लिए आई थी कि केतकी मीन्स आई है या नहीं आई है, वो चेक करने के लिए आई थी। तो फिर वो जैसे मुझे देखने के बाद, ये सब थाना में हो रहा था। तो थाना में एक कोपिनेश्वर का टेम्पल है। तो जैसे आ, उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है, केतकी तो आई है, तो वो रुद्राक्ष लेके वो कोपिनेश्वर के मंदिर में भाग के चली गई। अभी आप सोचिए कि उस दिन है महाशिवरात्रि। कोई भी शिवा टेम्पल में बहुत भीड़ रहेगी। तो आंटी जी जैसे वो मंदिर में गई, जो मंदिर के मेन पुजारी है, उन वो सामने से बाहर आते हैं वो पुजारी, और बोलते हैं कि आप अंदर आइए। तो वो पुजारी आंटी को लेके अंदर जाते हैं और उसी रुद्राक्ष के ऊपर रुद्राभिषेक करते हैं। तो आंटी बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है। मुझे तो इतना भी ये था कि मेरा दर्शन भी हो पाएगा कि नहीं, इतनी भीड़ है। तो ये सामने से पुजारी आते हैं, मुझे अंदर गर्भगृह में लेके जाते हैं, उसी रुद्राक्ष पे रुद्राभिषेक करते हैं और मुझे वो रुद्राक्ष देते हैं। तो वो सारी प्रोसेस होने के बाद फिर आंटी जी, उन्होंने वो अच्छे से ज्वेलर के पास जाके वो रुद्राक्ष सिल्वर कैप में बिठाया, उसको अच्छे से पैक किया, और उन्होंने मुझे ये सुपुर्द किया कि अभी ये रुद्राक्ष शायद तुम ही वो व्यक्ति हो कि जो मेरे बेटे तक ये रुद्राक्ष पहुंचाएगा। तो तब ये सारी बातें सुन के मुझे भी बहुत, आई गॉट सो सरप्राइज्ड एंड आई थॉट कि दिस इज सब यूनिवर्सल मैसेज। कि हम लोग तो बोलते हैं कि हमने अभी श्री रुद्र में पढ़ा है कि व्हाट इज शिवा, ही इज अ त्रिकालदर्शी। और ये नागा साधुस भी ये शिव के गण ही हैं। अंश रूप में नागा साधुस आर नथिंग बट द शिवा। तो ये भी त्रिकालदर्शी है, जो भूत वर्तमान और भविष्य जानते हैं। तो जो चीज आगे होने वाली है वो नागा साधु ने ये आंटी को तो पहले ही बताई थी। तो ये सारा इंसिडेंट होने के बाद मैं बहुत ही ओवरवेल्म थी, और मुझे ऐसे लगा कि ये नागा साधु है कौन। मिस हमने बचपन में थोड़ा बहुत देखा है कि ये नागा साधु कुंभ मेला में आते हैं, पर तभी भी मेरे एटलीस्ट मन में उनके बारे में कुछ नहीं था। मिस शायद हम लोग उनसे दूर ही जाते हैं, भागते हैं। हमें लगता है बाप रे, ये कैसे रूप धारण करके कैसे आते हैं, कौन है ये लोग। तो हम इनसे दूर रहते हैं और हमें बहुत अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं लगता। तो उसके बाद मैं उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। जो मैं अप्रैल में तो वापस मेरा ऋषिकेश में रिट्रीट हुआ, और वहां पे भी इतने शिवा टेम्पल्स थे। तो मुझे तो इट वाज लाइक हेवन, इट्स अ पैराडाइज। ऋषिकेश इज अ पैराडाइज। पहले तो वहां पे गंगा रिवर है, और शिवा के अनेक 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 वहां पे टेम्पल्स है। तो अ, वो मेरे मन में कांस्टेंट था कि कुछ तो ये शिवा के साथ अभी मेरा कनेक्शन हो चुका है। और जैसे मैं वो सब करके यूके आ गई, तो मैंने ये नागा साधुस के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया।
तो धीरे धीरे करते करते मुझे थोड़ी सी इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि ये कौन है, क्या करते हैं, क्या लेवल की उनकी साधना रहती है, तपश्चर्या रहती है। और उन्हीं के बारे में पढ़ते 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 इन मंथ ऑफ अराउंड अप्रैल और मई आई गॉट टू नो कि 2025 जनवरी में महाकुंभ मेला प्रयागराज में होने वाला है। और तभी मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि यदि आपको नागा साधु से मिलना है, उनसे बातें करनी है, तो ये सिर्फ कुंभ मेला में ही आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं। यदि आप कहीं और मिलते हो तो ये लोग आपसे ज्यादा इंटरैक्शन करना पसंद नहीं करते। तो मैंने सोचा बस अभी यही एक अपॉर्चुनिटी है, यदि मुझे इन लोगों से इन पर्सन मिलना है, एक्सपीरियंस लेना है, तो मैंने तय कर दिया कि मैं कुंभ मेला जा रही हूं। तो ऐसे मेरी इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इट्स अ मिस्टिकल मैसेज। यू नो आई स्ट्रांगली फील you can go to holiday to any destination to enjoy or to you know have that holiday attitude, but don't go to any spiritual places keeping in mind the holiday attitude. यदि आपके मन में कुछ पर्पस है या आपको कुछ यू नो मीडियम से वो मैसेज या दोज काइंड ऑफ हिंट्स मिल रही है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे आपको चार धाम यात्रा करनी है या कोई भी तीर्थ क्षेत्र करना है, तो बुलावा आता है। जब भी वो बुलावा आता है तभी ही हमें इन क्षेत्रों में जाना चाहिए, या आपके मन में कुछ पर्पस है तभी आपको इसी स्थानों पे जाना चाहिए, ना कि हॉलिडे के लिए। तो शायद मेरे लिए कुंभ मेला जाना एक कॉलिंग था। ये मैंने इंटरनेट पढ़ के या 10 12 या 100 लोग, 1000 लोग, लाखों लोग जा रहे हैं कुंभ मेला, इसलिए मैं नहीं गई। तो मेरा ये तो लास्ट ईयर अप्रैल मई में ही फिक्स हो चुका था कि मैं 2025 जैन में कुंभ मेला जा रही हूं। और ये मैंने मेरे घर में भी अनाउंस किया था और मेरे इंडिया के फैमिली को भी अनाउंस किया था। और तब से इन लोगों को लग रहा है, स्पेशली मेरी मम्मी या जो भी हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, उनको तो कि तू केतकी अकेली जाएगी, वो कुंभ मेला में कितनी भीड़ होती है, why you want to go alone, don't go, don't go. Everyone was discouraging me because of their care and love. पर मीन्स आई वॉज फर्म, आई वॉज 200% फर्म कि मेरे साथ कोई आए या ना आए, आई डोंट केयर, आई एम गोइंग। बिकॉज आई डिडेंट गो एंड आस्क एनीवन कि मैं जाना चाहती हूं तो मेरे साथ आप आओगे क्या कंपनी के लिए, क्योंकि नहीं। if you are aligned in such a way to that energy or that principle, not necessarily your friend or family member is also aligned. That we need to understand. When you go to any such place, like you, or if your friend is aligned, not necessarily you're aligned to that place. So you have to decide on your own where, when, how you want to go. And that's how last year in month of October, I did my all bookings, the flight bookings from Mumbai to Prayagraj. I did my accommodation booking. Everything was done in quite advance.
And then in December, 4th of December, I went to India because I had to conduct, um, me and my team, we organized Mysuru Yoga Utsava for 1 week in Mysore. And that was again the divine experience. And after that, I spent 1 week in Bangalore visiting various, my yoga school, meeting my teachers, visiting different ashrams, visiting my teachers and my, friends. And that's how I just mentioned to my friend who was there with me in MSc Yoga that, hey, Pooja, next month I'm going to Kumbh Mela. I just, told her casually. Then she said, okay, that's wonderful and all. And then I came to Mumbai. And then uh, till around mid-December, the plan was I am going, only me, solo traveler. But again, here, I have many yoga clients, and one of my yoga client, she was aware that, I'm going to Kumbh Mela, and she was like in 50-50, kind of a mode, whether should I go or not go. But after a few days, she messaged me that Ketki, that's yes, I have decided and I want to come with you. I said, fair enough. I will just ask my travel agent whether he will do the, accommodation for two people because it was my single occupancy. So then, luckily, that time the accommodations and they were not that much, booked. So luckily, we got the double occupancy. And in first week of January, my friend's brother, called me asking me from where you have done your booking. Please give me that travel agent's number because many years I'm also thinking of going to Kumbh Mela. So I will, I also want to go. So please give me his number. So I gave my travel agent's number to him. I didn't mention what dates I am going, कौन से दिन मैं कुंभ प्रयागराज रहने वाली हूं ये उसको पता नहीं है पर उसने भी मेरे डेट पे ही वो भी कोइंसिडेंटली वो हो गया कि जो मैं जाने वाली थी 12th to 15th because 13th and 14th were the important days. So he also planned the same dates without planning. So I feel again, this is a divine plan. We never discussed, we never planned anything. और जो मेरे फैमिली को टेंशन आ रही थी कि ये अकेली लड़की कैसे जाएगी, कहाँ रहेगी, कैसे घूमेगी, क्या करेगी, तो फ्रॉम सोलो we become four. So we all met. I met my yoga client at Prayagraj airport and I met this couple at the tent city. और शायद जब तुम खुद को सरेंडर कर देते हो कि मैं आ रही हूं, मुझे अभी जो भी मेरा होगा वो होगा, आई डोंट केयर, आई डोंट बॉदर, तो शायद ये जो हायर एनर्जी है, हायर प्रिंसिपल है, वो अपना बराबर ख्याल रखती है. ये जो बोलते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षतः. मैं कोई धर्म का बहुत काम करने वाली नहीं थी, पर जो मेरी निष्ठा थी और जो ऑनेस्टी से और जो इंटेंसिटी से मैं जाने के लिए तैयार हो गई, शायद वो यूनिवर्सल एनर्जीज अलाइन हो गई और हम चार लोग हो गए और मेरी फैमिली भी निश्चिंत हो गई कि चलो अभी केतकी के साथ और तीन लोग
है. So this is again the divine plan that, I met not only these people, but now you can imagine in Kumbh Mela, there were so many people, and I made so many friends out there, like minded people, those who are equally aligned to this energy. And and they are the friends for life. I met so many teachers, the spiritual teachers, the spiritual gurus. So I think this it started with just a solo trip, but I ended up meeting several people. And again, these surprises and these divine plans and these divine interventions, I was not aware, but they were to continue. They meant to continue, I think. So on 12th of January, my flight was there to Prayagraj. For the entire trip, I was very, 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 very busy. In fact, I got, exhausted by doing 2 weeks of my yoga activity initially. And then, once you are in India, you kept meeting so many people. On 10th Jan and 11th Jan, for these 2 days, I was intensely remembering my friend's auntie and, uncle who gave me the Rudraksha and from where it all began. I was strongly feeling that in my entire trip, I couldn't meet this couple. Um, and even I told my mother-in-law, my mother, my sister, I'm feeling really bad. Even after coming back from Kumbh Mela, I don't think I will be able to meet these people. So when I will come next time to India, I will definitely meet them along with Amog. So I just मैंने मेरे मन की एक हम लोग बोलते हैं ना कि I just convinced myself और खुद को समझा दिया कि ठीक है अभी इस ट्रिप में मैं इनको नहीं मिल पाऊंगी, कोई बात नहीं. और 12 तारीख को मैं प्रयागराज के लिए निकल गई. Actually, from 10th of Jan, I was down with viral infection. I was completely down with fever and cough. So on 12th night evening, I reached to the Kumbh city and I just took rest. I didn't go anywhere. Next morning, on 13th morning, we visited all the akhadas. There were total 13 akhadas and luckily we could cover all the 10 akhadas. And at night we came back to our tent. We went for dinner. And when I went into the dining hall, to my astonishment, in front of me, I could see that uncle and auntie. And I couldn't believe my eyes. I screamed to with my friends, oh my God, this uncle and auntie, they are here? How come? And they said, yes, we just reached on 11th night. You know, we cannot believe it's a 4,000 hectare area of the Kumbh city. There are lakhs and lakhs of tents. ये अंकल आंटी आए भी है तो ये लाखों टेंट में कहीं भी रह सकते थे. वी वेर देयर इन सेक्टर 18 और ये अंकल और आंटी हमारे टेंट के सामने के ही टेंट में रह रहे थे. तो मैं तो खुशी से पागल हो गई
और फिर रात को खाना खाने के बाद ये अंकल आंटी मेरे टेंट में आ गए। और फिर वो बोल रहे हैं मुझे कि केतकी, तुम्हें पता है क्या, 11 तारीख के मॉर्निंग तक हमारा कुंभ मेला जाने का कुछ भी प्लान ही नहीं था। कुंभ मेला ये टॉपिक ही नहीं था, हमने कुछ बोला ही नहीं था इसके बारे में। तो जब हम लोग 11th मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन आंटी सेड टू अंकल, चलो कुंभ मेला जाते हैं। तो अंकल ने कहा कि क्या कुंभ मेला जाना है, ये क्या एकदम। तो अंकल की एक अलग स्टोरी है। वो खुद ही सिद्ध पुरुष है, और उनको साक्षात जो अक्कलकोट के स्वामी समर्थ है वो दर्शन देते हैं। तो ही हिमसेल्फ इज क्वाइट अ ज्ञानी, knowing all the sadhana, and he was keen on meeting Kinnar Naga sadhus because this year they kept one akhada dedicated to Kinnars. तो वो आंटी को बोलते हैं कि अच्छा ऐसे है, तो मुझे पता चला है कि ये कुंभ मेला में किन्नर अखाड़ा रहने वाला है, तो चलो जाते हैं। तो तब उनका तो कुछ भी बुकिंग नहीं था, कुछ भी नहीं, तो उन्होंने तब देखना शुरू कर दिया। तो लकीली उनको भी फ्लाइट बुकिंग्स मिल गए, अकोमोडेशन मिल गया। और ये दोनों जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे मॉर्निंग 10 o'clock, 2 o'clock they were at the Mumbai airport, and that evening, even one day before, they reached Prayagraj. So I think again, this was the divine intervention because of whom I decided to come to Kumbh Mela. That couple was in front of me, and they were in fact just staying. We were, staying next to each other, opposite to each other's tent. And I think that whole circle, I felt, that feeling came to me. Now it completed that whole circle. So on 13th, as I have said, till from morning till night. Now you will not imagine that it's so vast. I think this Kumbh city, it's infinite. It's beyond our imagination. तो जब हम प्रयागराज एयरपोर्ट से कुंभ सिटी या टेंट सिटी जा रहे थे जिस टैक्सी से, तो ये भी चीज मेरे लिए नई थी कि ये कुंभ सिटी होती क्या है। ये एक टेम्पररी सिटी है, दिस इज नॉट अ परमानेंट प्लेस। This becomes only the place, or this place becomes available during this Kumbh time. तो जो भी गंगा का पानी है, तो ये इस टाइम पर रिसाइड होता है। और जब वो लैंड बनती है, तो उसी लैंड पर ये कुंभ मेला होता है फॉर अराउंड 48 days। तो जो हम लोग टैक्सी से जा रहे थे, तो वी वर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस बिकॉज वी वर सो क्यूरियस एंड एक्साइटेड। वी वर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस टू द ड्राइवर, एंड ड्राइवर वाज आल्सो वेरी काइंड एंड ही वाज टेलिंग अस सो मेनी थिंग्स। और वो बोले कि अरे, आप बहुत ही लकी है, क्योंकि आप तो नेक्स्ट 4 दिन गंगा के गोद में ही रहने वाले हो। तो ये तो फीलिंग मेरे लिए बहुत ही बड़ी थी। और एक्चुअली जब हम लोग वो टेंट सिटी पहुंचे, तो हम लोग मराठी में बोलते हैं ना कि जो दलदल का रोड रास्ता रहता है, तो वैसे ही है, क्योंकि पूरी नदी ही रहती है उस जगह पर। तो उन्होंने पूरे रोड पर ऐसे आयन के सारे शीट्स डाले हुए हैं ताकि वी कैन वॉक ओवर इट। और ऐसे लैंड पर
इन्होंने ये पूरी सिटी बिल्ड की है, इतने टेंट्स लगाए हैं, इतने आखाड़ेज लगाए हैं, इतने बड़े बड़े पेंडॉल्स लगाए हैं कि वी कैनॉट इमेजिन, वी कैनॉट थिंक कि इन्होंने ये कैसे किया है बहुत ही थोड़े दिनों में। क्योंकि पहले ये गवर्नमेंट को जगह मिलती है, फिर गवर्नमेंट वहां पे जो लोकल पीपल है जो वो जगह लेते हैं रेंट पे, और फिर उनके टेंट्स, उनके सारी चीजें वहां पे बिल्ड करके फिर ये सारी प्रोसेस शुरू होती है। तो बहुत ही थोड़े दिनों में इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी दे हैव बिल्ट। तो जब हम लोग पहुंचे तो वहां की जो वाइब थी, अभी भी मेरे गूजबम्स आते हैं व्हेन आई रिमेम्बर दोज डेज इन द टेंट सिटी। जो अगेन मेरे जो दिल के बहुत करीब है वो वेद मंत्रास है। आप अपने टेंट में बेड पर लेटे हुए हैं, क्योंकि उस दिन तो मैं आई वॉज डाउन विथ फीवर, आई वॉज लाइंग इन माई बेड इन माई टेंट, और सारी जगह से फ्रॉम राइट लेफ्ट फ्रंट बैक आई कुड जस्ट हियर द वेद मंत्रास। हर एक आखाड़ों से, कहीं से मुझे पुरुष सूक्त सुनाई दे रहा है, कहीं से मुझे श्री रुद्र सुनाई दे रहा है, कहाँ पे शिवा की कुछ आराधना हो रही है। एंड एवरीथिंग यू कैन जस्ट हियर, एब्जॉर्ब एंड immerse yourself in these vibes. You can imagine the power, the energy you will feel in such place. I will never forget this experience. So, this was the first bang on my body, mind, and soul that, Ketki, take it. How much you can take it, absorb it, keep it with you. And within few minutes, I started feeling better. You know, yeah, on 11th night I was not sure. My mother was telling Geti, cancel your trip, you're not in a position to travel, you're ill, you're down with viral infection. I was taking antibiotics. Somehow I reached to Prayagraj, and I told even my colleague that I'm going to rest for whole night, like whole evening I'm not going to go out. But these vibes, I was telling her, oh, I can hear Shri Rudra, oh, they're chanting Purusha Sukta, oh, wonderful, wonderful. And, I'm getting that energy and I'm feeling better and better and better. And that's how, for the next day, 13th morning, early morning, we started. हमें एक गाइड मिला था। वो गाइड भी बहुत ही यंग था, 21-22 साल का लड़का था, और उसका भी एज अ गाइड पहला दिन था। तो वो भी बहुत थोड़ा सा नर्वस था, थोड़ा एक्साइटेड था। अ, और जब उनको ऐसे पता चलता है ना कि ये लोग तो इंडिया के बाहर से आए हैं, तो उनके मन में और भी थोड़ा डर रहता है कि इनको हमें बिल्कुल खुश रखना है, इनको ज्यादा से ज्यादा दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा उनको इंफॉर्मेशन देनी है। तो हमारा ब्रेकफास्ट होने के बाद ये बंदा हमारे टेंट में आ गया, और उन्होंने हमें कहा कि चलो अभी हमें बहुत चलना है। यही उनका पहला वाक्य था। क्योंकि 13th and 14th, फॉर 2 days, द एंटायर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्रयागराज सिटी वॉज क्लोज्ड, क्योंकि वो थी पौष पौर्णिमा, और नेक्स्ट डे था मकर संक्रांति का दिन। तो ये दोनों ही अमृत स्नान के दिन थे। तो लकीली 12th को तो टैक्सी से हम लोग पहुंच गए, पर अभी नेक्स्ट डे तो हमें कुछ मिलने नहीं वाला था। तो जैसे हम लोग टेंट हमारे सेक्टर से बाहर निकले, तो ये लड़के ने हमें एक एक अखाड़ा दिखाना शुरू कर दिया।
वी वेर वेरी वेरी एक्साइटेड कि बहुत क्यूरियोसिटी थी, मन में बहुत प्रश्न थे। कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, ये अखाड़ा क्या रहते हैं, ये नागा साधु कैसे दिखते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो क्या करते रहते हैं। और उन्होंने जैसे पंचायती अखाड़ा, जूना अखाड़ा, ये अखाड़ा, वो अखाड़ा, हम हक्का बक्का रह गए। एक तो इतनी ठंड थी, प्रयागराज वॉज वेरी वेरी कोल्ड दीज 2 days, फुल ऑफ फॉग। और ये नागा साधुस बिल्कुल ही नग्न थे, हार्डली कुछ उन्होंने पहना था। पर हर एक नागा साधु, आप यदि ये पिक्चर्स में देख सकते हो कि उनके सामने धुनी रहती है, तो ये हमेशा धुनी के सामने बैठते हैं और इतने प्यार से देखते भी है प्यार से, बोलते भी है प्यार से। हमें पहले थोड़ी क्योंकि मैंने थोड़ा इनके बारे में पढ़ा था और मेरे मन में तो इनके साथ बात करना, ये तो मैं तय फिक्स कर चुकी थी मेरे दिमाग में। तो मेरे साथ जो भी 3 लोग थे वो थोड़े से डरते थे इनसे बात करने के लिए। पर मैं फिर थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके थोड़ा आगे जाके उनसे बातें करने की कोशिश कर रही थी, कुछ प्रश्न पूछ रही थी और बड़े ही प्यार से, आओ बेटी बैठो, क्या पूछना है पूछो। और जब तक आपका समाधान नहीं होता तब तक ये साधु आपको उपदेश करते रहते हैं। आप जो भी प्रश्न पूछो उनके बारे में, उसके बारे में जो भी आपको जानना है, तो उस और हमें लगता नहीं है, मीन्स इट्स जस्ट द मिसअंडरस्टैंडिंग वी ऑल हैव अबाउट दीज नागा साधुज। जो भी एक एक नागा साधुज है वो चलता फिरता वेद और उपनिषद है, चलता फिरता रामायण महाभारत है, चलता फिरता उपनिषद है, वो ज्ञान से भरे हैं। हम शायद सिर्फ 5 मिनट हर एक नागा साधु के साथ बैठे रहेंगे, क्योंकि यू नो ज्यादा भी हम लोग नहीं बैठ सकते, हमें भी थोड़ा ऑकवर्ड होता है कि कितना इनका टाइम ले। तो हमें लगता है कि इनको क्या पता रहेगा। ऐसे ही शायद हमारे मन में थोड़ा शक रह सकता है। पर जैसे ये बोलना शुरू करते हैं, ओ माय गॉड, आप उनके चरण ही छूते हो, उनके चरण ही छूते हो। वो जो सरेंडर की भावना है वो उनसे बात करके आ जाती है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं पूरी तरह से इग्नोरेंट हूं, मूढ़ हूं। हे नागा बाबा, मेरे पे कुछ यू नो तरस खाओ और मुझे कुछ ज्ञान दो। इस तरह की हमारी अवस्था हो जाती है। तो ये लोग कौन हैं? They were initially, in the very olden days, they were the fighters. They actually fought the battles against Mughals and Britishers. ये सिर्फ ये शस्त्र और शास्त्र दोनों जानते हैं। इनको पूरी तरह से तैयार किया गया है। In this present time, there is no need to fight because our army is there. तो अभी ये सिर्फ धर्म का रक्षण करते हैं। These naga sadhus, naga, nagna, these are the nagna sadhus. To that extent they have detachment, कि वो वस्त्र भी नहीं पहनते, वो 17 पिंड दान करते हैं,
हाँ, फैमिली के हर एक सदस्य का और 17वां उनका खुद का पिंडदान करते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रह्मचर्य या वैराग्य ये क्या है, ये यदि आपको देखना है तो आपको कुंभ मेला जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चलते फिरते ब्रह्मचर्य और वैराग्य के उदाहरण हैं। इनकी तपस्या हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हठ योगी ही है। हठ, हटतात with force, how you can train your body and mind and senses। तो इसीलिए वो एक्सट्रीम लेवल की साधना करते हैं। अभी ये जो है, ये रुद्राक्ष बाबा है। इन्होंने अभी थोड़ा पहना है रुद्राक्ष, पर कई किलो का रुद्राक्ष वो पहनते रहते हैं दिन भर। हम लोग इमेजिन भी नहीं करेंगे, 5 मिनट भी नहीं रख सकते सिर पर। कोई मौनी बाबा है जो 10 साल 15 साल से मौन व्रत में है। कोई नागा बाबा एक हाथ ऊपर करके ही है। कोई नागा बाबा एक पैर पर ही है। तो जब हम उनको देखते हैं ना, खुद की शर्म आती है। मुझे तो इतनी शर्म आई खुद की कि मैं, यदि मेरी पिलो बराबर नहीं है, मैट्रेस बराबर नहीं है, तो मुझे डिफिकल्टी होती है सोने में। फैन नहीं है, एसी नहीं है, तो आई कुडंट स्लीप। एंड आई एम अ योगा टीचर? नो वे। आई हैव टू वर्क अ लॉट ऑन माई सेल्फ। मैं भी हठ योगा सीखी हूं। क्या कर रही हूं हठ योगा? Obviously, we are all householders. We cannot go to such extremes. That's how I came to know the importance of vrata and upasana. कि जब तक, और ये सारे नागा साधु वही बोलते हैं, तप करो, जप करो। तप और जप से ही होगा, नहीं तो कुछ तुम्हारा होने वाला नहीं है। नहीं तो हम लोग ऐसे ही बॉर्न होंगे, वही चीजें करते रहेंगे, मरेंगे, वापस जन्म लेंगे और वही चीजें रिपीट करते रहेंगे। कुछ चेंज नहीं है। पीछे के लाइफ में भी वही थे, ये लाइफ में भी वही है, आगे जाके भी वही रिपीट करेंगे। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। What we did, we just kept satisfying our senses. That's it. We did nothing else throughout our life and lives after lives. ये नागा साधु के बारे में मैं जितना भी बोलूंगी उतना कम है। हमारे हमें टाइम लिमिट है, तो मैं आगे जाती हूँ। तो दीज आर सर्टन इंफॉर्मेशन अबाउट दीज आखाड़ाज। तो ये आखाड़ाज आदि शंकराचार्य ने बनाए हैं। सनातन धर्म के अलग अलग अपने यहाँ संप्रदाय है। तो वहां पे जो भी संप्रदाय में ये नागा साधुज रहते हैं, जैसे शैव है, वैष्णव है, सो जो महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना अखाड़ा, अटल, आवाहन, अग्नि, आनंद, ये सारे वर्शिपर्स ऑफ शिवा, ये शैव आखाड़ाज है। और जो दिगंबर, निर्वाणी और निर्मोही है, वो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु। और उसके बाद भी कोई उदासीन आखाड़ा है, जो गुरु नानक के आगे के जो जनरेशन्स है, उन्होंने ये बड़ा, दया, उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा, ये उनका उदासीन अखाड़ा है। और जो ये साल का हाईलाइट था, सब लोगों का एक क्यूरियस पॉइंट था, दैट इज विथ किन्नर अखाड़ा। तो ये किन्नर भी यू नो
बहुत ही ज्ञानी और रियलाइज्ड सोल्स है। तो जब भी हम हर एक अखाड़े में जाते थे तो इन नागा साधु के साथ बातचीत की। उन्होंने वो जो भस्म पहनते हैं पूरे शरीर पर, यू नो, एक तो वो वस्त्र पहनते नहीं है, तो हमारे गाइड ने हमें बताया कि इतनी ठंड है, कोई कोई नागा साधु तो हिमालय में रहते हैं, तो अपने जो स्किन में पोर्स है उनको बुझाने के लिए वो ये विभूति यूज करते हैं। भस्म पूरे शरीर पर उसकी विभूति लगी हुई रहती है। और हर एक नागा साधु फिर उनका वो भस्म हमें लगाते थे, आशीर्वाद देते थे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं कामनाएं हैं पूरी हो। बहुत अच्छे से उनके साथ इंटरेक्शन हुई। मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और सेटिस्फाइड हुआ। और मेनली उनका यही मैसेज है कि आत्मा ही परमात्मा है, सब शिव ही है। ये समझने के लिए ना हमारी तो एक क्या बहुत जिंदगी कम पड़ जाएगी। ये एक वाक्य है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर इसको यदि रियलाइज करना है, आत्मसात करना है, तो तपस्या के बिना नहीं होगा। तो जब मैं ये उदासीन अखाड़ा गई थी, सारे ही नागा साधुज मेरे बहुत ही हृदय के करीब है। पर एक ऐसे बोलना चाहूंगी कि जब मैं ये उदासीन अखाड़ा गई, ये जो नागा साधु थे ये हिमालय से आए हुए थे, और इनके टेंट में हमने जैसे एंट्री ली, मैं अमोक को अभी तक 100 बार बता चुकी हूं कि जो गहराई की शांतता मुझे वहां पे महसूस हुई है, शायद मैं वो कभी वापस महसूस नहीं कर पाऊंगी। जस्ट बीइंग इन प्रेजेंस विद दीज पीपल, यू चेंज, यू ट्रांसफॉर्म। You don't know how and when it happened, but it happens. हमेशा हम बोलते हैं ना कि अच्छे लोगों का संगत रहनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए। तो शायद कुंभ मेला ये जगह है, ये टाइम है जब आप ये योगी, संत, महात्मे, जब इनके साथ कुछ पल, आपका पूरा जिंदगी भी नहीं आप स्पेंड कर रहे हो, कुछ पल आप इनके साथ बिता रहे हो, और पूरा अंदर से कुछ ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है। एंड यू जस्ट फील बस, दैट्स इट, नथिंग एल्स आई वॉन्ट, but only and only this. I want to just stay here with him all the time. तो जो मैंने उनसे लिया, शायद जब भी मैं कभी गुस्सा होंगी या कभी मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, तो शायद ये नागा साधु मुझे आके वापस वो फीलिंग देते रहेंगे कि यही बोलते, मैं उनके साथ हार्डली 5 या 6 मिनट ही रहूंगी। बेटी, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये वो रिपीट करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। आत्मा ही परमात्मा है। आप योगा टीचर हो, लोगों की सेवा करना, बहुत मन से करना, बहुत लोगों को आपकी जरूरत है, आप आपके काम में यशस्वी होगी। बेटी, आत्मा ही परमात्मा है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। और यही तो हमें रियलाइज करना है। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैं और भगवान हमारे लिए अभी दो अलग चीजें हैं।
पर मैं ही परमात्मा हूं, अभी मैं पूरी तरह नहीं जानी हूं। तो शायद हमारे सारों सभी लोगों की यही जर्नी शायद इससे शुरू होगी। कैसे कैसे क्या साधना करनी है, इससे हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये हर एक का खुद का जर्नी है। एंड वी शुड keep going in that direction all the time and we should not deviate from it, never। इसका जो दूसरा हाईलाइट था वो भंडारा था। ये जो 14 तारीख जो मकर संक्रांति की थी, उस दिन लकीली दो तीन लड़कियां थी, तो उनको जब भी आपको नागा साधु के साथ अमृत स्नान करना है तो एक पास मिलाना पड़ता है। तो अगेन दिस इज अगेन ऑल हैपनिंग ऑन इट्स ओन, वी आर नॉट डूइंग फ्रॉम आवर साइड एनीथिंग। these three girls came to us with their guide एंड आस्क्ड अस कि तुम्हें हमारे साथ ज्वाइन होना है, 14 तारीख को हम नागा साधुस के साथ अमृत स्नान के लिए जाएंगे। हमने कहा क्यों नहीं, हम लोग तो आएंगे। तो दूसरे दिन हम लोग गए थे ये उदासीन अखाड़ा। तो जो चीज हमने देखी ना, सुबह से लेके रात तक, हम शादी में जाते हैं अराउंड 1000 लोगों का उठता रहेगा। अभी तो पंगत होती नहीं है, पर जैसे यहाँ पे हम लोग नीचे बैठते थे, एट अ टाइम 35,000 पीपल यूज टू एंटर इन दैट हॉल, डाइनिंग हॉल, ईट। ये सभी लोगों को सर्व करते थे, फटाफट फटाफट खाते थे। इतने लोग बाहर आते थे और उतने ही लोग अंदर जाते थे, और ये सारी चीज सुबह से लेके रात तक हो रही है। मुझे लगता है दिस कुंभ मेला इज जस्ट द बिगिनिंग, जस्ट द इंट्रोडक्शन, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है ना। अन्नदान का महत्व है। जब भी आप कुंभ मेला जाओगे तो लोगों को सर्व करना है, उनकी सेवा करनी है, आपसे जितना होता है उतना अन्नदान करना है। तो ये है भंडारा सेवा विच इज अ महायज्ञ। तो इट जस्ट द यू कैनॉट अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो रहा है। अगेन दिस इज द डिवाइन प्लान, डिवाइन इंटरवेंशन। ये हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन पका रहा है, कौन सर्व कर रहा है, हो रहा है, बस हो रहा है। करोड़ों लोग त्रिवेणी संगम में आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं। कैसे हो रहा है? हो रहा है। एंड देन जब हम अ, वो त्रिवेणी संगम के लिए जाने वाले थे, तो ये उदासीन अखाड़ों के नागा साधु के साथ हम लोग निकल पड़े। तो उसके पहले जो हमें कोई पहचान हुई थी वो अखाड़े के लोगों की, तो उन्होंने कहा कि यदि आपको ये अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर मीन्स द हेड ऑफ द अखाड़ास और महंत, इनको मिलना है, तो अभी ये आए हुए हैं उनके पेंडोल में, तो आपको यदि इच्छा है तो जाके मिल सकते हैं। अगेन आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल कि बाप रे, ये तो हेड ऑफ द अखाड़ा, तो थोड़ा डर लगता है मन में कि जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं इनको मिलने के लिए। फिर मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी बाद में तो नहीं आने वाली, तो थोड़ी सी केतकी हिम्मत कर और बढ़ आगे। और फिर मैं आगे बढ़ी, मेरे साथ मेरे तीन फ्रेंड्स भी थे, हम चारों अंदर गए। तो वो थे जो मेन महामंडलेश्वर, वो सिख थे। तो बहुत ही ऊंचे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और ऐसे बैठे हुए, तो पहले तो मुझे बहुत डर लगा था। पर जैसे उन्होंने मुंह खोला, आओ बेटी बैठो, और उन्होंने ही बात करना शुरू कर दिया। हम कुछ पूछे
उसके पहले ही उन्होंने बातें करना शुरू कर दी कि कहाँ से आए हो, कितने दिन के लिए हो, अभी मीन्स आप खुश होना जो भी आप अभी तक किया है कुंभ मेला में कैसे लग रहा है, उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। तो मैं भी बहुत रिलैक्स हो गई। और फिर उनके साथ और एक बैठे थे, तो शायद वो भी, यू नो, आई डोंट नो, बट ही अगेन ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग विथ मी। जब भी मीन्स मुझे ऐसे लगता है कि आदि शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा का महत्व कहा है। पंचायतन पूजा यानी 5 डीटीज की वर्शिप। उसमें आती है सूर्य उपासना, फिर शिव, विष्णु, शक्ति यानी देवी उपासना, और सूर्य, शिवा, विष्णु, देवी, और एक चीज आती है पांचवी, तो गणपति, सॉरी, गणेशा। हाँ, तो मुझे शायद ऐसे लगा कि जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा है, शायद मेरी जर्नी वैसी ही रही है। जब मैं स्कूल या कॉलेज में थी तब योगा की प्रैक्टिस कर रही थी, भले ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं पर सूर्य नमस्कार तो करती आई हूं बचपन से। तो सूर्य उपासना जो भी मीन्स हमारी जितनी कैपेसिटी है उन लेवल से शुरू हो गई। शादी होने के बाद हमारे घर पे गणपति है, तो 1.5 दिन की गणपति पूजा होती रही हमारे हाथों से, अभी भी होती है। करते करते मेरे ही एक फैमिली मेंबर ने एक बार मेरे बर्थडे पे मुझे भगवत गीता गिफ्ट की, और उन्होंने कहा कि अ, केतकी और अमोघ आप दोनों साथ में ये भगवत गीता पढ़ना। तो उन्होंने इतने प्यार से वो हमें गिफ्ट की थी। तो लिटरली बिफोर कोविड मी एंड अमोघ फिनिश्ड रीडिंग द एंटायर भगवत गीता। ऐसे नहीं है कि एक बार पढ़ा तो सब समझ में आ गया, बार बार पढ़ेंगे, 1000 बार पढ़ेंगे तो भी कम ही है, पर एटलीस्ट एक बार हम वी वेंट थ्रू ऑल द चैप्टर्स ऑफ भगवत गीता। And that reading of Bhagavad Gita somehow instilled in me कि जैसे ये नागा साधुस बता रहे हैं ना, अरे बाबा कुछ तो व्रत करो, कुछ तो उपासना करो, कुछ तो तपस्या करो। तो मेरे लाइफ में मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का उपवास किया नहीं था, क्योंकि जब भी मैं बचपन में देखती थी कि ये लोग क्या उपवास के पदार्थ बनाते हैं, वो तो और ही हेवी होते हैं खाने में, तो मुझे उपवास ही नहीं करना है, ये माइंडसेट में मैं थी। पर भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे लगा नहीं, अमोघ वी शुड स्टार्ट फॉलोइंग एकादशी। अमोघ ऑल्सो अग्रीड, एंड आई थिंक सिंस 3-4 years नाउ वी आर डूइंग एकादशी वेरी सिंसियरली। जब भी मैं सोचती हूँ कि अभी मुझे कुछ खाना नहीं है, तो मुझे जोर से भूख लगती है। इतने लेवल से शुरुआत है कि इवन फास्टिंग इज वेरी वेरी हार्ड फॉर मी। But then, slowly and gradually, we first started eating certain fasting foods to that level of doing Nirjala Ekadashi, that even not drinking a drop of water. So शायद यू नो यही हमारी साधना है या प्रैक्टिस है कि जो हम नहीं कर सकते, धीरे 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 उनको हमें अपने जीवन में लाना है। तो जैसे मैं एकादशी का उपवास करना शुरू किया, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे हमेशा मैसेज आते हैं, यू नो कि जब मैं कहती हूँ कि यार मैं क्या कर रही हूँ, शायद एम आई ऑन द राइट पाथ, वॉट एवर आई एम डूइंग इज इट राइट, इज इट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, और मैं कुछ मैं कुछ अटकी हुई हूँ। ऐसे बहुत बार होता है ना हमारे लाइफ में कि
Am I stuck somewhere? I am not going ahead. What I am doing? That day itself, Lord Vishnu, in some form, gives me the answer. ये जब होता है ना, हर एक के साथ होता है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूं कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, बिल्कुल नहीं। बहुत लोगों के साथ होता है। जब आप कोई भी व्रत पूरे मन से करते हो, तो वैसे मेरा कन्विक्शन बढ़ते गया, वैसे मेरी फेथ स्ट्रांग होते गई, वैसे मेरा डिवोशन। मैं अमुक को हमेशा बोलती थी, मैं इतना योगा करती हूँ, योगा करती हूँ, पर मेरे मन में भक्ति बिल्कुल भी नहीं है। ये डिवोशन क्या है मुझे पता नहीं है। मुझे सिर्फ आसन करने आते हैं, प्राणायाम करने आते हैं और सिखाने के लिए आते हैं बस। पर भक्ति क्या है? ये कैसे लानी चाहिए हमारे मन में? तो शायद आपको धीरे धीरे जैसे आप साधना करोगे, आंसर्स आपके पास आएंगे। और जो 5 साल के पहले मैं थी, बिल्कुल ड्राई, नो डिवोशन, नो भक्ति, आफ्टर 5 years आई कैन डेफिनेटली से कि stream of that devotion has started flowing within me. Not 100%, but yes, some devotion which I haven't experienced before, it at least started. And that gives you a lot of confidence in what you're doing. तो उसके बाद जैसे मैंने कहा कि कोविड में मैंने रुद्र सीखा। रुद्र का मैं बहुत ही रेगुलर पठन करती हूँ, और इससे तो मुझे जितने भी लाभ हुए हैं, ये पूरा कुंभ मेला उसी के वजह से हुआ है, ये मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकती हूँ। तो ऐसे ही हम एक अखाड़े में थे, तो मैंने एक अनागा साधु को पूछा कि बहुत लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं, उनको तो गुरु रहता है, फिजिकल गुरु रहता है, पर मुझे तो ऐसा कोई गुरु मिला नहीं अभी तक। हाँ, मेरे टीचर्स है, पर जो एक्चुअली तुम्हें कुछ मार्ग दिखाएगा, कुछ आध्यात्मिक साधना सिखाएगा, ऐसा गुरु मुझे शायद नहीं मिला है। तो उनको अभी कुछ भी पता नहीं है मेरे बारे में। मैंने ऐसे एक क्वेश्चन पूछ दिया उनको, तो वो बोले कि आपको गुरु की जरूरत क्यों है? ऐसे जरूरी नहीं है कि गुरु चाहिए ही। और इन फैक्ट, इन रियलिटी, फिजिकल फॉर्म में कोई गुरु रहता ही नहीं है। जो शब्द है वो गुरु है, और जो स्वर है वो शिष्य है, ऐसे वो बोल गए। और शायद मुझे मेरा आंसर मिल गया। जो मैं बहुत ही प्रेम से, बहुत ही कन्विक्शन से जो वे वेद मंत्रास का पठन करती हूं, वो क्या है? वो शब्द ही तो है। दीज आर जस्ट द साउंड्स। और मैं शायद लास्ट 3 ईयर से बहुत रेस्टलेस थी कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। और ये नागा साधु ने तो बिल्कुल इजीली बता दिया। और मुझे ये बात समझ में आई कि जो साउंड मेरे करीब है, इतना करीब है, वही तो मेरा गुरु है। और हर एक वेद मंत्र मैं स्वर सहित चैंट कर रही हूं, जो मैं कर रही हूं वो मैं शिष्य हूं। तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो ऐसे अंदर एक लैकिंग थी कि हाँ, आई एम लैकिंग समथिंग, आई एम लैकिंग समथिंग, he fulfilled that lacking within me. My search stopped. And you know, जब भी मैं हर एक अखाड़े के बाहर आ रही थी, मैं खुद पे ही हंस रही थी कि क्या मूर्ख हूं मैं, क्या पागल हूं मैं, मुझे कुछ भी पता नहीं है।
ये फीलिंग से हर एक नागा साधु के साथ बात करने के बाद ये फीलिंग से मैं बाहर आ रही थी। और हर एक नागा साधु मुझे परिपूर्ण करते जा रहे थे। आई वॉज बिकमिंग कंप्लीट। आई वॉज बिकमिंग लाइक कंटेंट। और फिर जैसे मेरी शिव उपासना हो रही थी, आई डोंट नो हाउ आई एंडेड अप डूइंग Shakta Puja, that is the Shakti, Devi Upasana. And I feel Devi Upasana is the most powerful Upasana. ब्रह्मा विष्णु और महेश इन त्रिमूर्ति के भी ऊपर कुछ है तो वो आदि शक्ति है। और जो महंत महामंडलेश्वर के साथ में बैठी थी, वो जो मेरे बाजू में बैठे थे, वो खुद ही मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे पूछा, क्या कुंडलिनी जागरण हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं। हम ऐसे ही उनके सामने ऐसे पूरा अपने आप ही झुक जाते हैं हम उनके सामने। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे सिखाओगे? तो बोलते हैं हाँ, क्यों नहीं। और फिर उन्होंने मुझे उनके मोबाइल में जो भी पिक्चर्स थे, वो बहुत हवन किए थे उन्होंने, तो वो सारे हवन के पिक्चर्स मुझे दिखाना शुरू कर दिए। देखो इस हवन में क्या दिख रहा है। महाकाली का फेस दिख रहा था उसमें। दूसरे हवन के अग्नि में महालक्ष्मी का फेस दिख रहा था। तीसरे हवन के अग्नि में ओमकार का सिंबल दिख रहा था। ऐसे वो मुझे दिखाते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं, और मैं आई कुडंट बिलीव माई आईज। और मैंने कहा कि क्या आप देवी उपासक हो? तो बोले हाँ। मैंने उनको कहा, पूछा कि क्या आप दश महाविद्यास जानते हो? वो बोले हाँ, जानता हूं, मैं उसका ही उपासना करता हूं। और मैं अंदर से हिल गई। फ्रॉम लास्ट 3 years मैं श्री सुक्त हवन कर रही हूं। मैं ललिता सहस्त्र नाम का पठन कर रही हूं। और उसके बारे में पढ़ते 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 मुझे पता चला कि ये कुछ तंत्र विद्या है। और ये तंत्र विद्या बहुत ही गुह्य है, गहन है, सीक्रेटिव है। देखो जब भी आपको कुछ नई चीज पता चलती है ना, तो हमें लगता है कि यार मैं कैसे सीखूंगी, ये मुझे कब आएगा, ये मुझे तो सीखना है। कुछ भी हो, मुझे ये सीखना है। और लास्ट ईयर ओनली इन अक्टूबर आई डू नवरात्रि फॉर ऑल 9 days। तो ऐसे शाम को मैं देवी के सामने बैठी हूँ। मैं और अमोघ ने ललिता सहस्त्र नाम का पठन किया है। और मैं ऐसे ही सोच में हूँ कि ये तंत्र विद्या का गुरु मुझे मिला तो। पर फिर मैंने खुद को ही कहा, केतकी तू यहाँ पे यूके में बैठी है और तुझे तंत्र विद्या का गुरु कहाँ से मिलने वाला है। छोड़ दे ये बात, पागल है क्या तू? इट्स इम्पॉसिबल। और बस छोड़ दिया। और ये मेरे बाजू में बैठे वाले जो आदमी हैं, शायद मुझे हिंट मिल रही थी, इज ही द पर्सन? आई डोंट नो। मैंने उनको पूछा नहीं कुछ भी। उन्होंने मेरा मोबाइल लिया। मेरे मोबाइल में उन्होंने उनका नंबर सेव कर दिया।
उनके फेसबुक पे मुझे ऐड कर दिया, बस। और कुछ नहीं बोले वो मुझे। और तब मुझे भी इतना शायद रियलाइज नहीं हो, क्योंकि ये सब फटाफट फटाफट होता जाता है। और हम लोग आ गए, बस वो बात वहां पे ही हो गई। और फिर हम लोग उन नागा साधु के साथ निकल पड़े ये त्रिवेणी संगम की ओर। 13 का पूरा दिन और 14 का पूरा दिन, हर दिन हम लोग करीबन 20 किलोमीटर्स चले हैं, क्योंकि कोई भी साधन नहीं है, रिक्शा नहीं है, बस नहीं है, टैक्सी नहीं है, कुछ भी नहीं। और उसके जो 13 तारीख की जो बात है, ये हमारा जो बहुत ही यंग नया गाइड था, इसको क्यों लगा मुझे पता नहीं, अभी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। जो सरस्वती घाट है, उसके पिक्चर्स यहाँ पे मैंने नहीं डाले हैं, तो वो उसको लग रहा था कि इन लोगों को मुझे सरस्वती घाट लेके जाना है, क्योंकि वहां पे शिवा का टेम्पल है। और वो था दिन सोमवार। तो उसने बस तय कर दिया था, वो हमें पहले कुछ बोला नहीं, वो हमें लेके गया वहां पे। और वहां जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अरे हाँ, आज तो सोमवार है। इट्स सो गुड दैट वी कुड कम टू दिस शिवा टेम्पल ऑन दिस डे, क्योंकि एवरी मंडे आई डू श्री रुद्रम चैंट अलोंग विथ अभिषेका। तो वहां पे जैसे टेम्पल के बाहर फूल बिकते हैं, वो बिकते हैं, तो मेरे सारे फ्रेंड्स ले रहे थे कि हाँ चलो फूल लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं फूल लेने हैं, ये नहीं लेना है, ये थाली नहीं लेनी है, वो फ्रूट्स नहीं लेने, कुछ भी नहीं लेने। मैं थोड़ी सी परेशान थी अंदर से। थोड़ी आगे गई तो वहां पे हर एक ग्लास में उन्होंने दूध रखा था बिकने के लिए। और वो देख के मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा यस, आई वॉन्ट टू बाय दिस मिल्क, ग्लास ऑफ मिल्क, बिकॉज देन आई कैन डू अभिषेका। तो अगेन आई फेल्ट कि ये हो गया मेरे से। सोमवार के दिन इतना दूर आके शिवा टेम्पल में जाके मेरे हाथ से दूध का अभिषेक हो गया, और मैं बहुत खुश हो गई। तो ऐसे जब होता है ना, तो आप 20 किलोमीटर क्या 40 किलोमीटर भी चल सकते हो, तो आपको उसका कुछ भी श्रम लगता नहीं है। और अभी मैं अमृत स्नान का क्या बताऊं, जो त्रिवेणी संगम है। अगेन, क्योंकि हम लोग नागा साधुओं के साथ आ रहे थे, हमें बहुत देर हो गई थी त्रिवेणी संगम पहुंचते पहुंचते। जो लास्ट बोट थी कि अभी बिल्कुल बंद हो गए हैं, क्योंकि ये बोट सारी लेके जाते हैं हमें त्रिवेणी संगम तक। पर ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको संगम ही जाना है और स्नान करना है। आप तीर पर भी स्नान कर सकते हो। तो पर अगेन वी गॉट द लास्ट बोट ऑफ द डे, एंड लकीली वी ऑल could go to the actual Sangam point. And again, this experience, I did it in Rishikesh as well, the Ganga dip. And here, to Triveni Sangam, a moment of transformation. क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ गंगा नहीं है, पर यमुना भी है और सरस्वती भी है। yesterday I was listening to my friend's podcast. वहां पे एक वैदिक स्कॉलर आए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा मीनिंग बताया। रिवर गंगा is, or she represents knowledge. She gives us knowledge. अच्छा, तो तुम्हें बहुत ज्ञान है, पर अंदर भक्ति नहीं है, तो आप खाली हो। तो ये जो यमुना रिवर है, शी इज फुल ऑफ भक्ति, डिवोशन। तो यदि आप में ज्ञान है और भक्ति नहीं है, तो यमुना जी जो वहां पे है ना, वो आपके अंदर वो प्रिंसिपल, वो जो लैकिंग है, वो डालेगी, क्योंकि शी रिप्रेजेंट्स डिवोशन। और ये जो सरस्वती है, शी रिप्रेजेंट्स इंस्पिरेशन। यू नो, नाउ यू कैन इमेजिन
such a point where knowledge, devotion, and inspiration, all the three exist. What a feeling! Or if you have that within, you know, you are complete. What else you want in your life? Every moment, if you're living with knowledge, devotion, and inspiration, you're transforming yourself, and whoever comes, in your proximity, automatically they will get transformed. That power, these three rivers, these three goddesses, these three energies are giving us. It's a ice cold water. But when you actually, enter that water, you are in different plane. Actually, you are like shivering with cold, but those three dips, when you take it, first dip, when you come out, you're different. Second dip, when you come out, you're transformed. Third dip, when you come out, you're completely a new person. And this, every word I'm telling here is sheer out of experience. I'm telling you right from my heart. No sugar coated things here. These are 100% truth and the reality. So I urge each and every one, whenever possible, visit such places, attend Kumbh Mela. This is the opportunity to meet these saints and, realize souls. Because what is the importance of Amrit Snan? I can go on and on and on. Please, people, means if you have any other stuff, please feel free to leave the call. I will just go for another 5 to 10 minutes and then I will end the session. This is Kumbh Mela. हम जब शादी करते हैं तब मुहूर्त रहता है, जो एक्चुअल शादी होने का समय है, वो कभी भी हम दिन में या रात को या शाम को ऐसे नहीं करते ना, क्योंकि ये एक बड़ी चीज होने वाली है तुम्हारे लाइफ में। तो शादी का हमेशा मुहूर्त निकाला जाता है। वैसे ही ये जो कुंभ मेला का समय है, इट्स एज गुड एज द मुहूर्त। द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, काल। It started from 13th January and ended up to the Vasanta Panchami. So why? What is the importance of this time? You must have read on Google कि जो सूर्य और चंद्र है वो मकर राशि में गए हैं, बृहस्पति वृषभ राशि में गई है, और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशंस है वो कंड्यूसिव है not only for human beings, but all the devatas, Kinnar, Yaksha, Gandharva, what not celestial beings are there, they also come in this duration. We have seen lakhs and lakhs of Naga sadhus were going in this water. So definitely this water is not ordinary water. हम रोज वैसे भी बात करते ही है, क्या हर एक टाइम ट्रांसफॉर्म होके आते हैं क्या? बिल्कुल ही नहीं। तो ये पानी का क्या इतना महत्व है? एक तो बिकॉज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशंस, the energies which are present in the water, they are high, they are pure, they are spiritual, they are transformative. And the not people, but the celestial beings who are taking bath in different forms, we cannot see them. We could also see
only Naga sadhus. तो ये सारे तपस्वी लोग, celestial beings, are also taking bath during this time in this water. This water, as I have said, three energies, three rivers. तो अभी उनकी एनर्जी और बढ़ जाती है, क्योंकि ये तपस्वी लोगों ने उस, और उनका पहला मान है, हम लोग नहीं पहले जा सकते, पहले नागा साधु ही उसमें अमृत स्नान करेंगे, तभी जाके उस पानी की पावर बढ़ेगी, वो एनर्जी आएगी, और फिर हम लोग उसमें डुबकी लगा सकते हैं। और जब हम वो डुबकी लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये डिप क्या है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ सेक्रेड डिप, इट्स अ होली डिप, एंड अ डिप टू चेंज यू फॉर एवर। तो ये सारी चीज होके जब हम 15th को प्रयागराज एयरपोर्ट आ गए, तो मेरी फ्रेंड की तो सुबह की फ्लाइट थी और मेरी शाम की। तो मैंने सोचा कि अभी इतना टाइम मैं करूँ क्या एयरपोर्ट पर, मैं तो बोर हो जाऊंगी। और जैसे हम लोग सुबह 10 बजे ही पहुंच गए एयरपोर्ट, धीरे 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 करके जो भी कुंभ मेला में गए थे वो सारे लोग आ गए एयरपोर्ट पर, और जो हमारी बातें शुरू हो गई, यू नो, everyone is telling their own experiences in their own ways, what they, you know, felt, experienced, क्यों, क्या जो भी उनको अलग अलग अनुभव आए हर एक नागा साधु उनसे, उसकी सारी बातचीत हो गई। और शाम के 4 कैसे बजे मुझे पता नहीं चला। और उसी समय ये अघोरी बाबा हमें वहां पे मिले, तो उनसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हुई। पर अभी बहुत टाइम कम है, तो मैं अभी और नहीं बढ़ाऊंगी ये सारी चीजें। तो अगेन एयरपोर्ट वाज द प्लेस वेयर वी एक्सचेंज्ड सो मेनी, stories and experiences with each other. I will never forget even this place. And after coming back to UK, generally I cannot write anything, in my family there are brilliant poets and writers, and they kept writing whenever they feel. Very rarely I put my feelings in words, and this started flowing out from me. And in the morning, I started writing this poem. I have shared it. You must have read it. तो अगेन, जैसे मैंने वो नागा साधु बोले थे जो हिमालय से आए थे, आत्मा ही परमात्मा है बोलने वाले, वैसे ही ये जो नागा साधु है, ये मौनी नागा साधु है, मौनी बाबा है। और इनसे भी मैं बहुत ही ज्यादा कनेक्ट हो गई, एक वो और एक ये। इनको देख के, इवन व्हेन यू लुक एट हिम, we could sense what kind of power and energy he's emitting. वो मौन से उनके अंदर आई हुई जो भी एक चीज है, मैं वो एक्सप्रेस नहीं शायद कर पाऊंगी, तो इसीलिए मैंने ये पोएम के साथ उनकी पिक्चर रखी है। सिर्फ उनके आंखों से ही वो शायद सारी अ, बातें कन्वे करते हैं। और बस तो I will not stop, but now I have to stop myself. And yeah, so if you have anything to share, or if you have any questions, I will just keep few minutes here for all of you uh, to ask or to share whatever if you want.
Yes, anyone? No worries. So, as I have said that I am completely into Veda chanting, my next batch is starting from this Sunday. इत- Yes, कित yes. कितकी मी मुलुंडून आले इकडे बोस्टनला. Oh, yes, yes, yes. गीता भावे, Yes. लीनाची आई. काय म्हणताय? खरंच मला आता अक्षर बोलताच येत नाहीये, पण खरंच खूप 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 छान झालं. आणि आम्ही दोघी अगदी इथे चिकटून बसलेले आहोत आयपॅडला. ओके. खरंच छान झालं. याचं रेकॉर्डिंग असेल ना तुझ्याकडे? हो, हो, हो. येस. मग मी आम्हाला मिळेल का ते? म्हणजे असं नक्की, नक्की, कधीतरी नक्की. परत ऐकायला बरं वाटेल, ऐकायला. खरंच नक्की. खरंच पाठव म्हणजे असलं येस, तर. येस. खूप छान वाटलं तुम्हाला बघून. हो, खरंच छान आहे. म्हणजे मला तर पहिल्यांदा रुद्र मी ऐकला सगळा म्हटलेला तो पण तू छान म्हटलास. पण नंतर हे जे काय तू आता महाकुंभ मेळाचं सांगितलंस, खरंच म्हणजे अगदी काय काय तू बोलत होतीस ते अगदी असं असं आपण म्हणजे ते किन्नर काय आणि नागा साधू काय आणि ते रुद्राक्ष काय म्हणजे असं खरं तर हे झालं म्हणजे मी सुद्धा बरोबर. म्हणजे अगदी छानच, खूपच छान. मला रेकॉर्डिंग नक्कीच पाठव आम्हाला. डेफिनेटली. नक्की पाठवेन, नक्की हा हा चालेल. पाठवेन. चालेल. येस, येस. थँक यू कशी सो आहेस मच. बाकी? हो. मस्त, मस्त. अमोक कसा आहे? हो, तो पण छान आहे. हम्म. बंद कर. येस, एनीवन एल्स? Okay. So, if you're interested in learning Veda mantras, my course is starting from this Sunday, 11 to 12. I request Amok to just share that link in the chat box so that if they are interested, they can, fill in the form. All right, then. So, today morning, I just shared this because again, I felt this is so true. कि ये जो श्लोक है फ्रॉम स्कंद पुराण, वो कहता है कि उन मनुष्यों का समाचार शिव तक नहीं पहुंचेगा जिनके मन पापों से ग्रसित है। मुझे लगता है कि जिनका पूरा अभी तक विश्वास नहीं है या पूरी फेथ नहीं है, तो ऑब्वियसली वो लोग उन शिव के पास तो नहीं पहुंच सकते। मनुष्यों के लिए भारत में जन्म लेना सबसे दुर्लभ है। देखो, वी आर ऑल इंडियंस। और मेनी अ टाइम्स वी फील अशेम्ड अबाउट इट, बट नो, वी शुड बी सो 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 प्राउड ऑफ बीइंग भारतीय, बीइंग इंडियन, कि हमें जो दुर्लभ है वो भारत में जन्म मिला है। और उससे भी दुर्लभ है शिव जी की भक्ति, पूजा करने का अवसर। तो किसी भी माध्यम से, किसी भी चैनल से यदि आपके लाइफ में ये आता है, ये प्रिंसिपल ऑफ शिवा, इफ इट एंटर्स इन योर लाइफ, गाइज, प्लीज डोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी, मेक मोस्ट ऑफ इट, and all the mystical messages, all the moments will start unfolding, giving you amazing answers. भाग्यशाली है जिन्होंने भारत में जन्म लिया और शिव जी की भक्ति करने का मौका मिला। Huh? So, with this note, I will end today's session of my experience of Kumbh Mela, and I think this is just the beginning for me. Whenever there is Kumbh Mela, I am not going to leave this opportunity. I will be the first one to run to Kumbh Mela. Along with, I think this time I will take many people, many like minded people along with me. So, thank you so much for your time, for joining today's session. And in any ways, if you want to connect with me, feel free to contact me anytime. Whatever things or questions you have, or anything you want to share, or if you want to learn anything through my courses.
So once again, thank you so much. Thank you, Ketki. Thank you. Thank you, Ketki ji. Thank you, everyone. Thank you, Ketki. Thank you very much. Thank you, Kusuma. Thank you. Thank you very much, Ketki. Truly inspirational. Thank you, Prateek. Thank you, Ketki. It was very, very nice, peaceful. In the first part, the Rudra Abhishek, and especially the second journey that you shared, it was wonderful. It took us to a different level. Thank you so much. Yes, thank you. Thank you, Shruti.